हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्वाइकल हेल्थ के बारे में और आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ी और जानकारी आपसे शेयर करते हैं। उसमें हमने जिक्र किया था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में कि ये एक बहुत ही कॉमन वायरस है। इसके कई प्रकार होते हैं। कुछ वायरस जो होते हैं वो लो रिस्क वाले होते हैं जो कि शरीर की इम्यूनिटी के कारण अपने आप ठीक हो जाते हैं, और कुछ वायरस जो होते हैं वो हाई रिस्क वाले होते हैं। अगर यही लंबे समय तक बने रहते हैं तो यही बाद में सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। तो और एचपीवी इन्फेक्शन पॉजिटिव होने का मतलब कैंसर नहीं होता है। और लेकिन ये कि ये इसके जो अगर ये इन्फेक्शन लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है तो ये जो सर्विक्स होती है उसकी सेल्स में कुछ एबनॉर्मल चेंज पैदा कर देता है, जिसकी वजह से बाद में उसमें कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसको हम जो है इसके जो बचाव के 3 तरीके हमने आपको पहले ही बताए थे। नंबर 1 पे एचपीवी वैक्सीनेशन, नंबर 2 पे रेगुलर स्क्रीनिंग, और नंबर 3 पे जो आपका एब्नॉर्मल रिजल्ट आता है उसका समय समय पे फॉलो अप और ट्रीटमेंट। तो और इसकी जो वैक्सीन है ये हमने आपको बताया था कि 9 साल से इसको हम लोग शुरू कर सकते हैं, और एक बार इन्फेक्शन होने पर फिर ये वैक्सीन प्रभावी नहीं होती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इन्फेक्शन शुरू होने से पहले ही इसको लगवा लेना चाहिए। तो इसका जो सबसे अच्छा टाइम है लगवाने का वो एक्सपोजर से पहले होता है। तो इसलिए इसको हम लोग 9 साल की उम्र में बच्चों में शुरू करवा देते हैं। और सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए जो कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हम लोग 2 तरह के टेस्ट मांगते हैं। एक तो एचपीवी टेस्ट, दूसरा होता है हमारा पैप स्मेयर टेस्ट। एचपीवी टेस्ट जो है ये पता लगाता है कि आपके शरीर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं है। और जो पैप स्मेयर टेस्ट है ये जो शरीर में प्री कैंसरस चेंज यानी कि जो कैंसर होने से पहले जो बॉडी में बदलाव आते हैं उसके बारे में पता लगाता है। पीबी टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब कैंसर नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका पीबी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको कुछ टेस्ट और करवाने पड़ते हैं। इसमें एचपीवी का टाइप की किस प्रकार का आपको एचपीवी इन्फेक्शन है, आपकी एज क्या है, आपकी प्रीवियस स्क्रीनिंग की हिस्ट्री क्या है। साथ में हम लोग एक पैप स्मेयर टेस्ट भी कराते हैं। उसमें जो प्री कैंसरस चेंज है वो देख लेते हैं, और कुछ साइटोलॉजिकल टेस्ट भी कराए जाते हैं जिसमें सर्वाइकल बायोप्सी वगैरह भी आती है। इसके अलावा और कुछ अन्य रिस्क फैक्टर भी हम लोग एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। इसके अलावा आधार पर हम रिपीटेड टेस्टिंग, एडिशनल एग्जामिनेशन, कॉल्पोस्कोपी जैसी जांच भी आगे करते हैं। तो एचपीवी इन्फेक्शन को रिजल्ट को पॉजिटिव देखकर घबराने के बजाय आपको डॉक्टर के पास जाके पूरा डिटेल चेकअप कराना ज़रूरी है। तो कॉल्पोस्कोपी क्या है? कॉल्पोस्कोपी एक हाई मैग्निफिकेशन, इसमें हम सर्विक्स का देखते हैं, जिसमें कि हमको जो इसके लीजन्स होते हैं वो पता चलते हैं, प्री कैंसरस लीजन। और हम लोग उसमें ज़रूरत पड़ने पर इसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। उसमें जो कैंसर की स्टेजिंग का पता चल जाता है। तो इसलिए जब भी आपका एचपीवी टेस्ट पॉजिटिव आए तो आगे फॉलो अप ज़रूर कराना चाहिए। और जो सर्वाइकल कैंसर के वार्निंग साइंस क्या-क्या होते हैं, वैसे तो शुरुआत के टाइम पे इसमें कोई भी ऐसा लक्षण नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कि अगर आपको बार-बार दिक्कत होने लगे तो आप ज़रूर जाके डॉक्टर से मिलिए और पूरा चेकअप कराइए। ये जैसे कि आपको पीरियड के बीच में इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होती है, आपको कॉन्टैक्ट के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड आपको नॉर्मली सामान्य से ज़्यादा दिन तक रहते हैं, मेनोपॉज़ के बाद में अगर आपको ब्लीडिंग होने लगती है, या आपको एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है तो दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, और आपको नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन बराबर बना हुआ है, या आपको कॉन्टैक्ट के समय दर्द होता है। और ये तो बहुत छोटी सी जानकारी थी सर्वाइकल हेल्थ के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो किसी और के बाद में। थैंक यू सर।